नियम सिंपल बोलता है, क्या सब लोग जानता है मांग का नियम। और क्या मांग का नियम क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, यही मांग के नियम है। प्राइस बढ़ा, दाम बढ़ गया तो मांग क्या होगा? कम। टमाटर ले लो ना, अभी कोई टमाटर खरीदता है क्योंकि प्राइस क्या हो गया? ज़्यादा। डिमांड क्या हो गया? कम। अभी कोई बताइए, कोई इस तरह है कि टमाटर के शौकीन है? पागल है, गलतियों से नहीं खाएगा, देखो नहीं करेगा। प्राइस क्या हो गया? ज़्यादा। डिमांड क्या हो गया? कम। यही मांग का नियम है। और प्राइस हो जाएगा कम, प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा कम तो डिमांड क्या हो जाएगा? टमाटर कल हो जाए 20 के जी, सब लोग खरीदने लगेगा, नहीं खरीदेगा। तो यही क्या है मांग का नियम? क्या है? तो मांग का नियम में क्या होता है? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम। और प्राइस घटेगा, डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा। ये क्या है? मांग का नियम। क्या है? मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम। अब जब मांग हम निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके मांग निकालने के लिए मांग का जो नियम है, इसको निकालने के लिए लोच का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रयोग करते हैं, मांग का लोच, मांग का लोच। और लोच को बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ मांग का लोच है, तो लोच को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और मांग को क्या बोलेंगे? डिमांड। क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट में लिखेंगे ईडी, ना लिखेंगे। ईडी मतलब क्या हुआ? ई मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब लोच, और डी मतलब डिमांड। किसका लोच? मांग का लोच। किसका लोच? मांग का लोच। ऐसे निकालने का सिंपल नियम है। जैसे मान लीजिए कि पहले प्राइस कितना था, मान लीजिए पहले प्राइस जो पी था, कितना था? पी था। और पहले प्राइस मान लीजिए 100 रुपया, कितना रुपया था? 100 रुपया। कितना रुपया था? देखिए इलास्टिसिटी जो होता है, मांग के लोच का फार्मूला क्या होता है? मांग का लोच का फार्मूला होता है, थोड़ा हम फार्मूले पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ ईडी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी बहुत आसान होता है, क्वेश्चन पूछता फंस जाता है। तो मांग के लोच का पानी आए लेकिन मांग के लोच का फार्मूला क्या होता है? तो डिमांड में प्रतिशत चेंज, डिमांड में प्रतिशत चेंज, और डिमांड में प्राइस चेंज, डिमांड में प्राइस चेंज। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं मांग का लोच। मांग का लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है? तो मांग में प्रतिशत चेंज। त्रिभुज समझते हैं? त्रिभुज मतलब क्या होता है? चेंजिंग। कितना चेंजिंग हुआ? जैसे मान लीजिए डिमांड पहले तो 50, अब हो गया 60, तो चेंजिंग कितना हुआ? तो डिमांड में चेंजिंग, यानी डिमांड में चेंजिंग को बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? पता है ना? डेल्टा। क्या बोलते हैं? तो चेंजिंग कितना अंतर हुआ इसे दिखाते त्रिभुज यानी डेल्टा से। किससे? प्राइस में चेंजिंग यानी प्राइस डेल्टा, डिमांड में चेंजिंग यानी डिमांड डेल्टा। ये पता है ना? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या? यहाँ बोल रहे हैं अगर इलास्टिसिटी निकालना है, मांग का लोच निकालना है, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका होता है डिमांड में प्रतिशत चेंज, प्रतिशत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और डिमांड में प्राइस चेंज, डिमांड में प्राइस चेंज। इसी को बोलते हैं क्या? मांग का लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलेगा, यहाँ क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कि डिमांड में जो प्रतिशत चेंज हुआ है, डिमांड में प्रतिशत चेंज हुआ है 5%, कितना हुआ है? और प्राइस में जो प्रतिशत चेंज हुआ है, प्राइस में जो प्रतिशत चेंज हुआ है वो मान लीजिए हुआ 10%, कितना हुआ? 10%। तो बोले बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? जल्दी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? तो ऊपर में क्या लिखना है? ऊपर में लिखना है क्या? डिमांड में परसेंट चेंज, डिमांड में परसेंट चेंज कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। नीचे क्या लिखना है? प्राइस में परसेंटेज चेंज, प्राइस में परसेंट चेंज कितना हुआ? 10। कितना हुआ? तो काट दीजिए, कितना आएगा? 1/2 यानी 0.5। ये सब क्या जगह बताएंगे कब लोच के मांग 1 से अधिक होगा, कब लोच के मांग 1 से कम होगा, कब लोच के मांग 1 के बराबर होगा, कब लोच के मांग अनंत होगा, कब लोच के मांग 0 होगा। सब क्वेश्चन पूछता है। अभी हम बता रहे हैं बेसिक, ठीक है ना? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन यही फार्मूला अगर आगे बढ़ा है, ये तो आराम से निकल जाएगा, इसको निकालने में कोई दिक्कत है? हाँ, फार्मूला ही पता है, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर हम फार्मूला आगे बढ़ाएं, बताए परसेंट किसी का निकालना होता है, ठीक है ना? किसी का परसेंट निकालना होता है। तो यहाँ क्या है? डिमांड में चेंजिंग, डिमांड में यानी जो नयिका डिमांड है, इसका मतलब क्या हुआ? नयिका डिमांड को बोल रहे हैं क्या? D1। क्या बोल रहे हैं? अब पुरनका डिमांड को क्या बोल रहे हैं? D। डिमांड में चेंजिंग है ना हुआ है? ऐसे डिमांड में चेंजिंग को क्या लिखेंगे? डिमांड में थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, इधर हम बना रहे हैं, ठीक है ना?
क्या बोल रहे हैं हम? बोले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या होता है? डिमांड में परसेंट चेंजिंग, डिमांड में, और डिमांड में प्राइस चेंजिंग, डिमांड में अति प्राइस में परसेंट चेंजिंग, प्राइस में। अगर इसको लिखना होगा बताइए, बताइए आप लोग डिमांड को कैसे लिखेंगे? यानी नयका डिमांड, नयका डिमांड और पुरनका डिमांड के अंतर को क्या बोलेंगे? डिमांड में चेंजिंग नहीं बोलेंगे। प्राइस में चेंजिंग को क्या बोलेंगे? तो नयका प्राइस, नयका और पुरनका प्राइस के, नयका प्राइस और पुरनका प्राइस के अंतर को क्या बोलेंगे? प्राइस में चेंजिंग, प्राइस में चेंजिंग। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लिखे क्या, यहाँ लिखे डिमांड परसेंटेज, क्या लिखें? जैसे लाभ परसेंटेज लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? तो डिमांड परसेंटेज लिखें तो क्या लिखेंगे? डिमांड में चेंजिंग D1 माइनस D1 माइनस ना होगा, D1 माइनस। और जब हम परसेंटेज निकालते तो मैथ में नीचे आते क्रय मूल्य, क्या लेते हैं? क्रय मूल्य मतलब पुरनका मूल्य, पहला मूल्य। तो पहला मूल्य यहाँ कितना है? D, कितना है? D नहीं लेंगे और परसेंट में निकालने क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, ये कर सकते हैं नहीं? बताइए, अब मैथ लगा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लेंगे क्या? परसेंटेज चेंजिंग, परसेंटेज अच्छा प्राइस चेंजिंग, प्राइस परसेंट में कितना चेंजिंग हुआ, तो क्या लेंगे? प्राइस में कितना अंतर, प्राइस में कितना अंतर है? P1 माइनस P, P1 माइनस P, P1 माइनस P हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? जैसे नीचे आते क्रय मूल्य, क्या लेते हैं? क्रय मूल्य यानी पुरनका यानी गुना 100 गुना। अब यहाँ देखिए फार्मूला में उपराम क्या है? D, नीचे में क्या है? P, उपराम क्या है? D, नीचे में क्या है? ऐसे कर दें इसे। अब D से यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ देखें 100 से 100 क्या हुआ? खत्म, क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो D1 और माइनस D, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, पलटी मारेगा, ऊपर जाएगा क्या मारेगा? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा D1 माइनस D बटा D गुना क्या जाएगा? P बटा P1 माइनस P होगा। बताइए D1 माइनस D को क्या लिखेंगे? तो D1 माइनस D को लिखेंगे क्या? डेल D, क्या लिखेंगे? तो डेल D लिख सकते हैं, डेल्टा D लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। और D का D, P का P, P1 माइनस P को क्या लिखेंगे? P1 माइनस P को डेल P, क्या लिखेंगे? डेल P लिख सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, डेल डेल एक साथ, डेल डेल यानी क्या लिखेंगे? डेल D और बटा डेल P लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। और ये दोनों के एक साथ P और D, तो P बटा D लिख सकते हैं, यानी ये भी फार्मूला हो गया ना? हो गया, क्या हुआ? इन दो फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला ये परसेंटेज में रहेगा तो ये फार्मूला लगाना है, कोई दिक्कत है समझने में? मैथ बनाए हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज में रहेगा तो कौन फार्मूला लगाना है? ये वाला। और परसेंटेज में नहीं लगेगा तो कौन फार्मूला लगाना है? तो लगाना है क्या? डिमांड में चेंजिंग, क्या लगाना है? तो लगाना है क्या? डिमांड में चेंजिंग, प्राइस में चेंजिंग। और यहाँ पुरनका प्राइस, पुरनका नया प्राइस को D1 और P1 बोले हैं, देख रहा है ना। नया डिमांड को क्या बोले हैं? D1। नया प्राइस को क्या बोले हैं? P1। तो नया नहीं, क्या है? पुरनका प्राइस और पुरनका डिमांड। तो यही दो फार्मूला याद रखना, इसी से बनेगा क्या? मांग का लोच। मांग का परसेंट में रहेगा कौन फार्मूला लगाना है? ये वाला। परसेंट में नहीं रहेगा तो कौन फार्मूला लगाना है? ये वाला। परसेंट में रहेगा तो ये वाला, परसेंट में रहेगा तो कैसे निकले समझ गए ना? हाँ चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हम दे रहे हैं, क्या बोले हैं अभी हम? बोले क्या? बोले इलास्टिसिटी, क्या बोले? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या बताए थे? तो डिमांड में परसेंटेज चेंजिंग, डिमांड में परसेंटेज चेंजिंग और प्राइस में परसेंटेज चेंजिंग। जब परसेंट में रहेगा तो फार्मूला लगाना है, लेकिन परसेंट में अगर ना है तो क्या बताए थे? तो डिमांड में चेंजिंग बटा प्राइस में चेंजिंग, फिर प्राइस बटा डिमांड। ये कौन है? पुरनका। कौन सी है? पुरनका प्राइस और पुरनका डिमांड, पुरनका डिमांड। यही दो फार्मूला है, इससे से निकलता है लोच की मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ। जैसे पहला क्वेश्चन दिए हैं कि मान लीजिए कि डिमांड में जो परसेंट चेंजिंग हुआ है, डिमांड में परसेंट चेंजिंग हुआ 10%, कितना हुआ है? और प्राइस में जो परसेंट चेंजिंग हुआ है ये हुआ 5%, कितना हुआ? बताइए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? यानी मांग का लोच कितना हो जाएगा? तो देखिए डिमांड में परसेंट चेंजिंग कितना है? 10, कितना है? 10। और प्राइस से परसेंट चेंजिंग कितना है? 5, कितना है? काट दीजिए, कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह दे दिया,
जब यहाँ पर प्राइस पहले कोई वस्तु का प्राइस पहले 100 था, कितना था 100 था, नए का प्राइस हो गया कितना 120, कितना हो गया 120। डिमांड कितना था जब प्राइस 100 था, जब प्राइस 100 था तो डिमांड था 10 गो, डिमांड था 10 गो। जब प्राइस हो गया 120 कितना हो गया, तो डिमांड हो गया मान लो कितना 8 गो, क्या गो डिमांड कितना हो गया, तो डिमांड मान लो कि हो गया 8 गो, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। तो बोले बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले प्राइस कितना था 100, कितना था, तो डिमांड कितना था 10, कितना था, नए का प्राइस कितना हो गया P1, नए का प्राइस P1, तो डिमांड नए का कितना हो गया 8, कितना हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए जल्दी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए। तो डिमांड में चेंजिंग, डिमांड में चेंजिंग कितना हुआ, 10 में से 8 गया, कितना 2, कितना। अब अंतर तो क्या माइनस प्लस में नहीं लेना है, ठीक है ना, कि रोज भी घटाइए, कितना हुआ 2, कितना हुआ 2, माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ प्राइस क्या है, प्राइस में चेंजिंग कितना हुआ 20, कितना हुआ 20, कितना हुआ 20। और यहाँ पर पुरनका प्राइस कितना है, पुरनका प्राइस कितना है 100, कितना है, और पुरनका डिमांड कितना 10, कितना 10, मारिए और काटिए, तो 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म, 10 से 10 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कितना, तो मांग का लोच कितना होगा 1 हो गया। ऐसे पढ़ाएंगे जिसका मांग का लोच 1 होगा उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना। एकल लोचदार, एकल लोचदार, इसे पढ़ाएंगे। तो बताइए मांग आप निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए, मांग में कोई दिक्कत तो मांग निकाल सकते हैं ना। मांग के लिए यही तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है, आपको समझ आपको आ रहा है। ये फार्मूला निकालने अगर नहीं भी सीखे तो खाली फार्मूला 2 याद रखिएगा, कौन वाला, वो 2 फार्मूला, उसी पर तो सारा हो रहा है ना, हो रहा है, जल्दी बताइए हो रहा है। क्या चीज और क्या, यहाँ लोचदार होगा, फिजिक्स ना है, ठीक है ना, फिजिक्स ना है, ये क्या हो गया, फिजिक्स ना है लो। चलिए आप पहुँचो उसमें, लोचदार बेलोचदार, ठीक है ना, पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेरोजदार, अब वो समझ आएगा, अगर समझ गए तो जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए उससे पहुँचे, लोचदार बेलोचदार, पूर्णता लोचदार, एकीकृत लोचदार। चलिए वो बताइए आप लोग और दे देते हैं। देखिए पुरनका प्राइस जो है, पुरनका प्राइस मानिए कितना है, पुरनका प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपया है, कितना है, और नयका प्राइस हो गया 90 रुपया, कितना हो गया 90 रुपया, कितना हो गया। पुरनका डिमांड 100 रुपया में जो डिमांड था, 100 रुपया में डिमांड कितना था, तो 100 रुपया मान लीजिए डिमांड था 10 वस्तु, कितना था, ठीक है ना। जब 100 रुपया था, प्राइस कितना था 100 रुपया, डिमांड कितना था 10 वस्तु, कितना था 10 वस्तु। लेकिन नयका प्राइस हो गया P1 बराबर कितना 90, कितना हो गया, तो डिमांड क्या हो गया, जब यहाँ कीमत घटा तो डिमांड बढ़े करेगा ना, बढ़ेगा। तो मानिए डिमांड हो गया कितना, तो डिमांड मान लीजिए हो गया, डिमांड मान लीजिए यहाँ पर हो गया कितना 12, कितना हो गया, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, जल्दी निकालिए, उठो ये निकालिए, उसके बाद आगे बढ़ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, ऊपर लिखेंगे क्या, अंतर लिखेंगे 2/10, ठीक है, उधर निकाल देते हैं, आप लोग निकालिए, जिसका हो गया उसका ठीक है, आप लोग निकालिए। आपका निकला नहीं, निकला फॉर्मूला ही निकलेगा, निकालिए। ये सब नहीं बताएं, बोलेगा तो बताएंगे। आप लोग निकालिए, ऑनलाइन वाला निकालिए, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला निकालिए। ऑनलाइन वाला निकालिए, आप लोग कमेंट देख रहे हैं। ऑनलाइन वाला एक और एग्जाम्पल लेकर समझा दीजिए सर। एग्जाम्पल इसमें क्या है, 2 एग्जाम्पल है। अगर परसेंटेज में रहेगा तो ही लगाना है, परसेंटेज में नहीं रहेगा तो ही लगाना है। यहाँ क्या है, डिमांड में चेंजिंग, डिमांड में यहाँ चेंजिंग कितना हुआ 2, कितना हुआ, तो 2 ऊपर लिख दिए हैं, यही है ना।
यहाँ क्या है, प्राइस में चेंजिंग, प्राइस में चेंजिंग कितना यहाँ हुआ 10। तो प्राइस में चेंजिंग कहाँ लिखना है, निचुआ, कहाँ लिखना है, निचुआ लिख दिए हैं। अब लिखो यहाँ पर गुना, क्या लिखो, और यहाँ प्राइस मतलब पुरनका प्राइस, प्राइस मतलब पुरनका प्राइस कितना था 100, कितना था 100 लिख दिए हैं। और डी मतलब पुरनका डिमांड, पुरनका डिमांड कितना था 10 लिख दिए हैं। इतना भी नहीं करिएगा तो कैसे मतलब होगा, निकालिएगा, हाँ इतना भी नहीं करिएगा। और टारगेट बेस में ही बहुत जा रहे हैं, ठीक है ना, इतना धीरे थोड़े मतलब धीरे धीरे ना आप फास्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन बहुत फिर बता रहे हैं। चलिए आप देखिए काट दीजिए, तो काटेंगे तो यहाँ क्या होगा, लडुआ 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 लडुआ, कितना बच गया 2, कितना बच गया। अब यार बताएंगे आप लोग को, जब 2 आएगा तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लोचदार, क्या बोलते हैं वो बताएंगे अभी। जब 1 से अधिक आएगा तो बोलते हैं लोचदार, जब 1 से कम आएगा तो उसे बोलेंगे बेलोचदार, जब 1 आएगा तो बोलेंगे एकल लोचदार, यूनिटरी लोच इलास्टिक, और जब अनंत आ जाएगा तो उसे बोलेंगे पूर्णता लोचदार, जब 0 आ जाएगा तो उसे बोलेंगे पूर्णता बेलोचदार। यही 6 तो होवे करता है ना, होता है ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए तो अब देखते हैं, अब पढ़ना है लोचदार के प्रकार, क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है कि अब पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्रकार, यानी मांग के लोच के प्रकार। क्या पढ़ना है, मांग की, काफी इंपॉर्टेंट है, मांग की लोच के प्रकार, मांग के लोच के प्रकार। फिर आप निकाल पाइएगा नहीं, बताइए पहले क्वेश्चन करना है। परसेंटेज में रहेगा फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला, और परसेंटेज में नहीं रहेगा तो क्या लगाना है, ये वाला। आइए हम डायरेक्ट तो नहीं लिखे हैं, कैसा है फॉर्मूला वो बता दिए हैं, नहीं बताया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो मांग के लोच के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ईडी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के लोच के प्रकार, मांग के लोच के प्रकार। तो मांग के लोच के 6 प्रकार कितना होता है, एक होता है लोचदार, क्या होता है, एक क्या होता है लोचदार, जिसे बोलेंगे इलास्टिक, क्या बोलेंगे इलास्टिक, क्या बोलेंगे इलास्टिक। दूसरा होता है बेलोचदार, क्या होता है बेलोचदार, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेलोचदार, इसे बोलेंगे इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे इन इलास्टिक। तीसरा होता है एकल लोचदार, क्या होता है एकल लोचदार, इसे बोलेंगे यूनिटरी, क्या बोलेंगे यूनिटली इलास्टिक। और तीसरा अगला पढ़ेंगे तो पूर्णता लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली क्या बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। 6 गो होवे करता है ना, 5 गो, कितना होता है 5 गो। एगो बोलेंगे क्या, पूर्णता बेलोचदार, क्या बोलेंगे पूर्णता बेलोचदार, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ आया, अभी समझाए कहाँ समझ आया, अभी तो खाली लिखे हैं ना। कितना लोचदार होता है 5, कितना होता है 5, कितना होता है लोचदार मतलब मांग, लोचदार मतलब क्या होता है लोचदार मतलब मांग। क्या, अगर मांग बढ़ेगा, मांग देखो यहाँ पर, मांग अगर ज़्यादा बढ़ गया तब होगा लोचदार, क्या होगा लोचदार मतलब मांग क्या होता है, जितना पैसा नहीं बढ़ा ओकरा ज़्यादा लोचदार हो गया। देखो यहाँ, जितना पैसा के मूल्य नहीं घटा ओकरा ज़्यादा मांग बढ़ गया तो होगा लोचदार, क्या जाएगा लोचदार। जितना पैसा के मूल्य नहीं, देखिए यहाँ, जितना पैसा के मूल्य में चेंजिंग नहीं हुआ उससे कम में जो है मांग में कमी होगा। पैसा के मूल्य बहुत ज़्यादा है, यहाँ जाए लोचदार मतलब मांग, लोचदार मतलब तो मांग अगर पैसा के मूल्य से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं लोचदार, क्या बोलते हैं। मांग जो है पैसा के मूल्य से कम बढ़े तो उसे बोलते हैं बेलोचदार, क्या बोलते हैं। मांग जितना पैसा में चेंजिंग हुआ उतने मांग में चेंजिंग हो तो एकल लोचदार। और जितना पैसा में चेंजिंग हुआ उससे अनंत में पैसा में चेंजिंग ना के बराबर और मांग जो है अनंत हो जाए तो उसे बोलेंगे पूर्णता लोचदार, क्या बोलेंगे। और मांग में कुछ चेंजिंग होवे नहीं करे तो क्या बोलेंगे पूर्णता बेलोचदार। समझते हैं, अभी तो ऐसे बोल दिए हैं, सब समझते हैं। इसमें ईडी मान कितना होता है, तो लोचदार में ईडी का मान बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान हमेशा एक से अधिक होता है। अगर यहाँ बोले तो यहाँ पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी लोच के मांग जो होता है
वो हमेशा एक से कम क्या होता है, एक से कम होता है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान हमेशा एक के बराबर, एक के। और पूर्णतः लोचदार में क्या होगा, पूर्णतः लोचदार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान क्या होगा, अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत। और पूर्णतः बेलोचदार में क्या होगा, तो पूर्णतः बेलोचदार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, अभी हम बताएंगे, ग्राफ से बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताइए अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान एक से अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान एक से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, बेलोचदार। क्या बोलेंगे, बेलोचदार। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान जीरो से बराबर हो तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो जीरो एक के बराबर हो, जीरो बोल दिए। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान एक के बराबर तो क्या बोलेंगे, एकल लोचदार। क्या बोलेंगे, एकल लोचदार। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान अनंत हो तो क्या बोलेंगे, पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः ठीक है, क्या बोलेंगे, पूर्णतः लोचदार। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान जीरो हो तो क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। इतना याद हो गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखते हैं लोचदार। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, लोचदार। देखिए लोचदार में क्या होगा, लोचदार मतलब एकदम पूरा लचील, मतलब मांग में ज़्यादा चेंजिंग होगा। लोचदार मतलब पूरा लच कर रहा है, जितना ताकत न लगाए उससे ज़्यादा लच करेगा। क्या करेगा, जितना ताकत न लगाएंगे उससे ज़्यादा क्या होगा, लच करेगा। यानी जितना पैसा में चेंजिंग ना होगा उससे ज़्यादा मांग में चेंजिंग हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, जैसे अच्छा है बताइए आप लोग, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है ना। अब पूछते हैं, बताओ यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मांग 2 है तो किसमें आएगा, ये 5 में भी लिखा है ना, पाँचों में किसमें आएगा, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मांग कितना निकला है, 2 निकला है, तो ये किसमें आएगा, लोचदार। किसमें आएगा, लोचदार में आएगा। और हम कहीं निकाले हैं, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान कितना निकाले हैं, 1, तो किसमें आएगा, एकल लोचदार। किसमें आएगा, एकल लोचदार, एकल लोचदार। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान कहाँ निकाले, कहीं निकाले थे, चलो इधर आते हैं। देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मान कितना निकाले थे, 0.5, 0.5, एक से कम है ना, किसमें आएगा, बेलोचदार। किसमें आएगा, यही तो पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरह निकालना भी है, निकालने भी जान गया, पहचानने भी जान गया, नहीं जाना। लोचदार मतलब क्या हुआ कि जितना पैसा में चेंजिंग ना किया उससे ज़्यादा क्या होगा, मांग में चेंजिंग, मांग में जितना ताकत नहीं लगाए उससे ज़्यादा क्या होगा, तो लचपच करने लगा, उसे क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, तो लोचदार में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मांग हमेशा एक से अधिक, हमेशा एक से अधिक होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ 2 चीज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो प्राइस में, प्राइस बोले तो कीमत, प्राइस बोले तो, प्राइस बोले तो कीमत में, कीमत में, कीमत में, कीमत में, कीमत में थोड़ा सा बढ़ेगा, कीमत थोड़ा सा, कीमत क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन मांग जो है हुमच के बढ़ जाएगा। मांग क्या होगा, मांग इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोचदार। कीमत बढ़ा, ठोरा, मांग बढ़िया बहुत ज़्यादा, क्या हुआ, लोचदार। क्या हुआ, लोचदार। क्या हुआ, सॉरी, मांग कम होगा, इकोनॉमी से उल्टा हो जाएगा, कीमत ज़्यादा बढ़ा है ना, कीमत बढ़ा तो मांग क्या हो गया, कम। क्या हो गया, तो बहुते कम हो गया, क्या है, लोचदार। ठीक है ना, कीमत में थोड़ा चेंजिंग, मांग में ज़्यादा चेंजिंग, क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, इसका उल्टा भी लिखते हैं, कि प्राइस में हुआ कमी, क्या हुआ, प्राइस में थोड़ा कमी, तो मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि, तो क्या हुआ, लोचदार। क्या हुआ, यानी लोचदार में हमेशा कीमत से ज़्यादा मांग में परिवर्तन होगा, जितना कीमत में परिवर्तन ना होगा उससे ज़्यादा क्या होगा, मांग में परिवर्तन। लोचदार में हमेशा जितना कीमत में परिवर्तन ना हो उससे ज़्यादा किससे परिवर्तन होगा, मांग में परिवर्तन से क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, लोचदार। क्या बोलेंगे, लोचदार। बताइए, अगर यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था कितना, मान लीजिए 100 रुपया, कितना था, और अब नयका प्राइस कितना हो गया, तो नयका प्राइस हो गया 90, कितना हो गया। पहले 100 रुपया में डिमांड मान लीजिए 10 वस्तु खरीदते थे, 10 वस्तु
लेकिन जैसे यहाँ पर प्राइस कम हुआ तो अब खरीद रहे हैं कितना वस्तु। तो मान लीजिए कि अब हम खरीद रहे हैं कितना वस्तु, मान लीजिए 15 वस्तु खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? 15। कितना खरीद रहे हैं? 15 समझ में आएगा। चलिए हटाइए, पहले 100 रुपये में 100 वस्तु, कितना वस्तु? 100 वस्तु खरीदते थे, लेकिन अब हो गया 90। कितना हो गया? सस्ता हो गया है ना। अब खरीद रहा है 120 वस्तु। कितना खरीद रहा है बताइए? यहाँ पर मूल्य में कितना चेंज हुआ? 10 रुपये, लेकिन मांग में कितना चेंज हो गया? 20। कितना हो गया? 20। कितना हो गया? तो बताइए, मांग ज़्यादा हो गया, मांग में चेंजिंग क्या हुआ? ज़्यादा। क्या हो गया? लेकिन प्राइस में कमी क्या हुआ? कम। क्या हुआ? तो जहाँ प्राइस में कमी कम हो और मांग ज़्यादा बढ़ गया, उसे क्या बोलेंगे? लोचदार। क्या बोलेंगे? लोचदार। क्या बोलेंगे? लोचदार। और चलो यहाँ निकाल लो, अगर यहाँ से निकालेंगे भी तो डिमांड में कितना चेंज हुआ? चलिए निकाल रहे हैं, ईडी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ईडी। क्या निकाल रहे हैं? तो मांग में कितना कम हुआ? ईडी समझ गए ना? ईडी मतलब डिमांड में अंतर और प्राइस में अंतर। प्राइस बटा डिमांड, प्राइस बटा डिमांड, यही बताया था ना। चलो निकाल लेते हैं। डिमांड में कितना चेंजिंग हुआ? 20। कितना चेंजिंग हुआ? 20। कितना चेंजिंग हुआ? 20। प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ? प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ? 10। कितना हुआ? पुरनका प्राइस कितना था? 100। कितना था पुरनका प्राइस? 100। नयका, और यहाँ नयका डिमांड, पुरनका डिमांड कितना है? 100। कितना है? 100 क्या हुआ? खत्म। 0 क्या हुआ? खत्म। कितना आया? 2 यानी 1 से अधिक है, लोचदार हो गया ना। हो गया? क्या हो गया? लोचदार में कोई दिक्कत है? प्राइस में थोड़ा चेंजिंग हो और लेकिन मांग में उससे दुगना चेंजिंग हो जाए, यानी ज़्यादा हमेशा याद रखो। जितना प्राइस में चेंजिंग ना हुआ उससे ज़्यादा अगर मांग में चेंजिंग हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? लोचदार। क्या बोलेंगे? लोचदार। क्या बोलेंगे? लोचदार। क्या बोलेंगे? लोचदार। कोई दिक्कत है? न समझिएगा तो फिर कभी नहीं समझिएगा, बता दिए। घर घर कर रहा है सर, अब नहीं करता होगा घर घर, अभी भी घर घर कर रहा है, अब घर घर नहीं करता होगा। इस समझे? अब ग्राफ से देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्राफ से। ग्राफ जानवे करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं। कोई भी ग्राफ बनाना हो क्या लेते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा हुआ एक्स अक्ष, क्या हुआ? और ये क्या हुआ? वाई अक्ष। देखिए, मांग को लेंगे नीचे, कहाँ लेंगे? मांग यानी डिमांड, और प्राइस को कहाँ लेंगे? ऊपर यानी वाई में, कहाँ लेंगे? अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मांग कितना था? 100। कितना था? चलो 100 यहाँ लिख देते हैं। फिर मांग कितना हो गया? 120। कितना हो गया? तो फिर मांग हो गया 120। 100। देखिए, पहले प्राइस कितना था? 100। कितना था पहले प्राइस? कितना था? थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले प्राइस कितना था? 100। कितना था? 100। कितना था? अब प्राइस देखियो, जब प्राइस 100 था, जब प्राइस 100 था, मांग कितना था? 100। कितना था? थोड़ा यहाँ ध्यान मिलाते हैं। जब प्राइस मेरा कितना था? 100 था, तो मांग कितना था? 100। लेकिन जब प्राइस हो गया 90, कितना हो गया? प्राइस में थोड़ा चेंजिंग हुआ, कितना हो गया? 90। तो मांग में देखो ज़्यादा चेंजिंग ना हो गया है? हुआ है ना? प्राइस में इतना चेंजिंग हुआ है, लेकिन मांग में देखो कितना चेंजिंग हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ना हुआ है? ना हुआ है? ग्राफ देखिए, प्राइस में चेंजिंग क्या हुआ? थोड़ा सा। क्या हुआ? ग्राफ में देखिए, प्राइस में चेंजिंग क्या हुआ? प्राइस में चेंजिंग थोड़ा सा हुआ, लेकिन मांग में चेंजिंग उमच के ना हो गया। तो कौन ग्राफ बताइए? कौन ग्राफ? लोचदार। कौन ग्राफ? तो यहाँ मिलाइए, कौन ग्राफ में आएगा? तो ये आएगा आपका, इसको दूसरा कलर से मिला देते हैं। ये कौन सा ग्राफ में आएगा? ये किस में आएगा? लोचदार। क्या हो जाएगा? लोचदार ग्राफ। पहचानेगा लोचदार ग्राफ? न पहचानेगा? लोचदार ग्राफ पहचाने सिंपल नियम है, प्राइस का देखिए, प्राइस का गैप अगर कम है और मांग का गैप ज़्यादा हो गया तो लोचदार। क्या हो गया? और प्राइस का गैप कम है और मांग का गैप ज़्यादा हो गया तो क्या है? लोचदार। पहचाना दिक्कत है? हाँ, तो लोचदार में कोई दिक्कत है? बताइए। अब लोचदार में आएगा क्या? तो लोचदार में आता है कौन? बताइए। लोचदार में आता है जो होता है महंगा वस्तु। क्या होता है? महंगा वस्तु जो रहेगा वो आएगा लोचदार में। महंगा वस्तु क्या बोलते हैं? क्या ना ना कौन सा क्या बोलते हैं उसको? लग्जरियस सामान कौन सी बोलते हैं इंग्लिश में? लग्जरी सामान। क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं लग्जरी सामान। क्या बोलते हैं? तो बताओ, अगर सोना मान लो, सोना, अगर सोना क्या हो गया? सोना हो गया, ठीक है ना? सोना हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ये सब क्या है? लग्जरी सामान। क्या है? लग्जरी सामान है। तो बताओ कि लोचदार में कौन आएगा? तो लग्जरी सामान कौन आएगा? जितना भी लग्जरी सामान आएगा लोचदार में से, सोना। क्या होगा? सोना हो गया। क्या हो गया? चांदी हो गया। क्या हो गया? चांदी हो गया, ठीक है ना?
और गहना हो गया, क्या हो गया, महंगा महंगा गहना हो गया, या वहाँ गाड़ी हो गया, क्या हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब हो गया। फ्रिज हो गया, क्या हो गया, फ्रिज हो गया, क्या हो गया। ये सभी किसमें आएगा, लोचदार में। किसमें आएगा, यानी बस इतना याद रखना है कि लग्जरी सामान किसमें आएगा, लोचदार में। लग्जरी सामान किसमें आएगा, लोचदार में। लो से लग्जरी, लो से लोचदार, लो से लग्जरी, लो से लोचदार। बताइए, अगर आपको पता है आपको क्या, आपको पता है कि सोना अभी मान लीजिए कैसे भरी है, सोना अभी मान लीजिए कि अगर पता है आपको कि सोना अभी जो है कैसे भरी चलता है, पतो ना है, मान लो, ठीक है ना, कैसे भरी चलता है सोना, 65,000 भरी उतने महंगा होगा। चलिए हम मान लेते 30,000, कितना है, इतने भी ना होगा, ठीक है, मान लिया है, पता ना है, उसे लड़की लोग को पता होगा, ठीक है, जिसका शादी हुआ उसको पता होगा। चलो 30,000 मान लिया, कितना मान लिया, 30,000 रुपये भरी, 30,000 रुपये भरी, 30,000 रुपये भरी। अब मान लिया कि यहाँ पर सोना, आपको पता है कि 1 से 2 दिन में जो है सोना हो जाए कितना, सोना अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि 2 दिन के अंदर पेपर में दे ले कि सोना हो जाएगा कितना, तो सोना यहाँ पर भरी हो जाएगा कितना, तो सोना मान लीजिए यहाँ पर भरी हो जाएगा 25,000 रुपये, कितना हो जाएगा, 25,000। बताओ, जैसे यहाँ 5,000 चेंजिंग हुआ, कितना हुआ, 5,000 चेंजिंग हुआ है, लेकिन मार्केट में हम ग्राहक कितना भर जाएगा, कुछ कहने नहीं भर जाएगा। चेंजिंग क्या हुआ, काफ़ी कम हुआ है, लेकिन मार्केट में ग्राहक क्या होगा, बोलेगा अब ये मौका है, सस्ता में खरीद लो। यानी जितना यहाँ पर पैसा में चेंजिंग ना हुआ उसके दोगुना तिगुना क्या होगा, ग्राहक भर जाएगा, ग्राहक क्या होगा, भर जाएगा, क्योंकि लग्जरियस सामान है, हमेशा तो खरीद नहीं पाएंगे। इन्हें नहीं कि जब मन हो सब सोना खरीद लो, जब मन है सब गहना खरीद लो, जब मन है तब गाड़ी खरीद लो, जब मन है तब फ्रिज खरीद लो, ऐसा होगा नहीं। सब जो है फ्रिज का भी ऑफर देता है, 4 व्हीलर का भी ऑफर देता है, जैसे सस्ता हुआ, थोड़ा भी सस्ता हुआ सब मार कर देता, नहीं करता है, क्योंकि लग्जरियस सामान हमेशा नहीं खरीद पाएंगे। यानी यहाँ पर प्राइस में चेंजिंग कम होता है और ग्राहक अगर मार कर देगा, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं, लोचदार, क्या बोलते हैं। तो बताइए लग्जरियस सामान किसमें आएगा, लोचदार। किसमें आएगा, लोचदार में इलास्टिसिटी और डिमांड का मान कितना होता है, 1 से अधिक, कितना होता है, 1 से अधिक, क्या होता है, 1 से अधिक। और लोचदार का ग्राफ किस तरह होता है, तो लोचदार का ग्राफ इस तरह होगा, यानी प्राइस में चेंजिंग क्या होगा, कम, और मांग में चेंजिंग क्या आ जाएगा, ज़्यादा। क्या बोलेंगे, लोचदार, क्या बोलेंगे, लोचदार। तो लोचदार में इतने बोलना है। अब रखते हैं बेलोचदार, क्या रखते हैं, बेरोजगार, इसका उल्टा, लोचदार का उल्टा बेलोचदार, लोचदार के उल्टा बेलोचदार, लोचदार के उल्टा बेलोचदार, बेलोचदार। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ भी देखते हैं प्राइस में अगर वृद्धि हो गया, क्या हो गया, जितना प्राइस में वृद्धि होगा, प्राइस में जितना वृद्धि होगा, लेकिन उतना जो है मांग में वृद्धि नहीं होगा। बेलोचदार है, लचपत ज़्यादा नहीं करेगा, तुम कितनों इधर को चेंजिंग हो, उल्टा लिख रहा है, लोचदार के उल्टा। प्राइस में चेंजिंग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मांग में चेंजिंग हुआ उससे कम। 2-3 मतलब ज़्यादा, 1-3 मतलब। तो प्राइस में चेंजिंग क्या हुआ, ज़्यादा, मांग में चेंजिंग क्या हुआ, कम, तो क्या हो गया, बेरोजगार। चलो प्राइस को अब कम करते हैं, प्राइस को कर दिए कम, क्या कर दिए, प्राइस में कमी हो गया ज़्यादा, लेकिन मांग क्या हो गया, मांग में वृद्धि हुआ थोड़े। अरे डिमांड, सप्लाई डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा मांग घटेगा, प्राइस घटेगा मांग बढ़ेगा, यही नहीं बोलता है। हाँ, अब यहाँ प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग हुआ लेकिन मांग में कम में चेंजिंग हुआ, यहाँ प्राइस में ज़्यादा कमी हो गया लेकिन मांग में थोड़े वृद्धि हुआ, इसे क्या बोलेंगे, बेरोजगार। क्या बोलेंगे, बेरोजगार। क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है, ना समझ रहा तो कभी समझ नहीं पाएगा, बोल रही है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। ये क्या है, बेरोजगार। क्या है, बेलोचदार। क्या है, बेरोजगार, बेरोजगार है, क्या है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा है, ऐसे मान लो प्राइस पहले कितना था, प्राइस 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि काटने में सुविधा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, काटने में सुविधा होता है। पहले मानो प्राइस कितना था, 100, कितना था, 100 कितना था, तो डिमांड कितना था, तो डिमांड मान लीजिए पहले प्राइस 100 था, तो डिमांड मान लीजिए 10, कितना था, डिमांड कितना था, 10, कितना था, 10। अब प्राइस हो गया कितना, तो अब मान लीजिए प्राइस यहाँ पर हो गया 60, कितना हो गया, 60, कितना हो गया, तो डिमांड जो है देखो, अब प्राइस घटा नहीं, प्राइस क्या हुआ, तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिमांड मान लो बढ़ के कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12, कितना हो गया। अब देखते हैं निकाल के कुछ ना आएगा, देखो निकाल के, चलो सूत्र पता है ना, इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला पता है, क्या बोलता है, डिमांड में चेंजिंग और प्राइस में चेंजिंग बता पुरनका प्राइस और नयका, पुरनका प्राइस और पुरनका डिमांड, पुरनका डिमांड निकाल के देखते हैं। बताइए डिमांड में चेंजिंग कितना हुआ, कितना हुआ, 2, कितना हुआ, डिमांड में चेंजिंग
दो, डिमांड में चेंजिंग दो, डिमांड में चेंजिंग दो। लेकिन बताइए प्राइस में चेंजिंग कितना हुआ? प्राइस में 40, प्राइस में 40। आप प्राइस को ऊपर लिखो, कितना प्राइस था पुरनका प्राइस 100, पुरनका प्राइस 100। और यहाँ पर डिमांड, पुरनका डिमांड 10, पुरनका डिमांड 10। लडुआ 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 कट गया, कितना आया? 2 बटा काट दो, कितना आया? 1/2 आया है। 1/2 मतलब क्या हुआ? 0.5, 0.5। यानी हम बताए थे, पढ़ाए थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेरोजगार में हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेरोजगार में कितना होता है? 1 से कम आ गया। क्या है? बेरोजगार है, बेरोजगार ना। इलास्टिसिटी ऑफ बेरोजगार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान क्या होता है? 1 से कम। कितना होता है? तो ये किस में आएगा? 1 से कम। किस में आएगा? 1 से कम। ऐसे भी देखो, तुम लोग सोच सकते हो, इतना निकालना भी ना है, ऐसे सोचो, यहाँ सोचना है, सोचना है। यहाँ पर सोचते हैं प्राइस में चेंजिंग कितना हुआ? 40%, 40%। और यहाँ पर 10 से हो गया 12, यानी 20% ना हुआ। परसेंट निकालने जानते हैं ना? यहाँ चेंजिंग 40%, यहाँ चेंजिंग 20%। तो चेंजिंग 20, डिमांड क्या हुआ? कम चेंज। प्राइस क्या हुआ? ज़्यादा चेंज। तो प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और डिमांड में कम चेंज हो तो क्या बोलते हैं? बेरोजगार। निकालबो नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, बताएंगे। प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ? 40%। डिमांड में परसेंट निकालो, कितना चेंजिंग हुआ? 20%। तो जब प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो, प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो, डिमांड में चेंजिंग कम हो, उसे क्या बोलेंगे? बेरोजगार। क्या बोलेंगे? बेरोजगार। बेरोजगार का मान कितना होता है? 1 से कम। कितना होता है? 1 से कम। चलिए, क्या लिख रहा है? गीतांजलि, भारी समझ नहीं आता है सर। समझ ना आ रहा है? हाँ, गजब बोल रहे हैं। छोटू कुमार, ऊपर ऊपर पर होता है सर, टाइम पास होता है। ऊपर ऊपर पर होता है सर, टाइम पास होता है मतलब क्या? आवाज़ में प्रॉब्लम है कि नहीं? समझे आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चलिए आप इसका देखते हैं ग्राफ। क्या देखते हैं? इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं? चलिए ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा, ग्राफ देखते हैं। ठीक है ना? चलिए बताइए, यहाँ पर क्या लेंगे? नीचे, अरे मान लेंगे, बोलो ना। और यहाँ क्या लेंगे? प्राइस। क्या लेंगे? प्राइस। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। प्राइस कितना था पहले? 100। तो मान लो यहाँ 100 है। क्या है? कितना है? अब प्राइस कितना हो गया? 60। कितना हो गया? तो यहाँ मान लो हो गया 60। कितना हो गया? 60 ना हो गया। अब बताओ यहाँ पर डिमांड कितना था? 10। कितना था? तो यहाँ मानो 10 है, यहाँ क्या है? 10 है। यहाँ 40% हुआ ना हुआ, और यहाँ 10 से कितना हो गया? 12। तो बहुत दूर में 12 नहीं है ना होगा, 10 के नज़दीक क्या होगा? इतना दिमाग तो काम करता है ना? नहीं करता है काम? अब आप लोग सोचिएगा। ठीक है, चलो और नज़दीक लेते हैं, क्योंकि 20% है ना। अब वहाँ ग्राफ अगर दे भी देगा, देखिए जब मेरा कितना था? जब मेरा प्राइस 100 था तो डिमांड कितना था? 10। कितना था? तो प्राइस 100, डिमांड 10, मिला दीजिए। प्राइस 100 और डिमांड 10। प्राइस 100, डिमांड 10। प्राइस 100, डिमांड 10। प्राइस 60 तो डिमांड 12। प्राइस 100 तो डिमांड 12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा दिख रहा है ना? दिख रहा है, लेकिन डिमांड वहाँ कौन सी है? कम। अगर इस तरह ग्राफ को देगा तो नहीं मानिएगा बेरोजगार। कभी ग्राफ देकर पूछ दिया है, इस तरह का ग्राफ दे दिया है तो क्या मानिएगा? तो देखिएगा यहाँ पर प्राइस में चेंजिंग क्या है? ज़्यादा, लेकिन डिमांड में चेंजिंग क्या है? कम। तो क्या मानेंगे? बेरोजगार। या ग्राफ दे देगा इस तरह, ग्राफ से आप देखिए, ये इसको मिलाइए। ठीक है ना? हम इसको मिला रहे हैं, इसको मिला दीजिए। अगर इस तरह ग्राफ दे दिया है तो देखिए इससे, यहाँ देखिए, थोड़ा पीछे जाइए। लोचदार में कैसे था? थोड़ा सुतल था। क्या था? लोचदार में क्या होता है? थोड़ा कम ढाल होता है। लोचदार में क्या होता है? कम ढाल। क्या होता है? कम ढाल रहेगा तो क्या होगा? लोचदार। क्या होगा? कम ढाल लोचदार। कम ढाल लोचदार। कम ढाल लोचदार। और देखिए यहाँ पर ज़्यादा ढाल क्या होगा? बेलोचदार। क्या जाएगा? बेलोचदार। क्या जाएगा? कोई दिक्कत है? अगर आप सही पहचान जाइएगा ना, नहीं पहचान जाइएगा तो ज़्यादा ढाल क्या होगा? बेलोचदार। कम ढाल क्या होगा? लोचदार। क्या हो जाएगा? लोचदार। तो बेलोचदार और लोचदार देख लिए हैं। अब देखते हैं एकल लोचदार। क्या देखते हैं? चलिए
सर जी पॉलिटी का पीडीएफ नहीं डाले हैं। पॉलिटी का पीडीएफ डाल दिए हैं, जो बच्चा है वो डला जाएगा, बन रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोग का पीडीएफ पीछे चलता है, आप तो लगभग डलाइए जाता है फास्ट में, ठीक है ना। साइंस नहीं होगा सर, होगा कल साइंस से होगा। सोचे तो इला पढ़ा रहे हैं एक के साथ, तो एक के साथ बता देते हैं, नहीं तो फिर बताते हैं, फिर भूल जाइएगा आप लोग, फिर कौन सी पढ़े नहीं पढ़े पते नहीं चलेगा। पीडीएफ डाल दीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है डाल देंगे। धीरज सिंह पढ़ने में तो मज़ा आता है, चलो काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमी पॉलिटी का पीडीएफ सर पीडीएफ मिल रहा है, इकोनॉमी से बहुत सारा पीडीएफ मिल गया है सर। बहुत सारा वीडियो का पीडीएफ नहीं डाले हैं। पीडीएफ डाला जा रहा है और बहुत डाला हुआ है। 53 से 57 नंबर ही आता है सर जी, कैसे नंबर बढ़ेगा? मेहनत से बढ़ेगा, सेट मारते रहिए और सिलेबस के अनुसार देखते रहिए। अभी आपका पोर्शन कमज़ोर होगा, पोर्शन धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, सब टॉपिक का तो अपने हो जाएगा। सर इसका क्वेश्चन कैसे करें, करके आएगा या नहीं समझ आ रहा है? क्वेश्चन आएगा अपने बन जाएगा, क्वेश्चन छुटवे नहीं करेगा, ठीक है ना। जितना बता दिए हैं क्वेश्चन वही बोलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 1 से अधिक है तो क्या है? लोचदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान 1 से कम है तो बेलोचदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान 1 के बराबर है तो एकल लोचदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान अनंत है तो क्या है? पूर्णता लोचदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान अगर 0 है तो क्या है? तो पूर्णता बेलोचदार है, ठीक है ना। इस तरह ग्राफ भी देगा, क्वेश्चन कोई देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो इससे सब बन जाएगा, क्वेश्चन को उठाइएगा बन जाएगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए। अभी तो बता रहे एग्जाम्पल दिए कहाँ? इसका एग्जाम्पल बना दिए थे। लग्जरी सामान का एग्जाम्पल किस में आएगा? लोचदार। जितना भी लग्जरी सामान है किस में आएगा? लोचदार। किस में आएगा? और जितना भी आवश्यक वस्तु है, क्या है? आवश्यक वस्तु। आवश्यक समझ रहे हैं ना? दैनिक जीवन का वस्तु रोजे चाहिए, दैनिक जीवन का वस्तु। सोना आवश्यक वस्तु है, ना पहनेगा तो ना जिंदा रहेगा, और जिंदा रह जाएगा। सोना हो गया है, फ्रिज हो गया है, कूलर हो गया है, 4 व्हीलर हो गया है, थार हो गया है, लंबरगिनी हो गया है, ठीक है ना। ये सब जरूरत वस्तु है, ये सब लग्जरी वस्तु है। क्या है? लग्जरी वस्तु। तो लग्जरी वस्तु लोचदार में, और जो आवश्यक वस्तु है किसमें आएगा? तो बेलोचदार में। सब नमक क्या है? बेलोचदार में आएगा। दवाई क्या है? आप की बोलेगा हम बीमार ये दवाइयाँ नहीं खेबो, ये होगा? बताइए, बोलिएगा क्या कि हम जो है बीमार है दवाइयाँ खेबे नहीं करेंगे, ऐसा होगा? यानी ये सब क्या है? ये सब मेरा है बेलोचदार। क्या है? जो आवश्यक वस्तु है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो क्या होगा? बेलोचदार। किसमें हो जाएगा? बेलोचदार। ऐसा दिमाग लगाइएगा। ऐसा होगा, यहाँ ध्यान देखिएगा। ऐसा होगा कि नमक मान लीजिए अभी मिल रहा है 10 रुपये पैकेट, 10 रुपया पैकेट हो रहा है, कितना मिल? 10 रुपया। और मान लीजिए 10 का पैकेट से हो गया 5 रुपया पैकेट, तो कि घर में भर दीजिएगा। पैसा में बहुत चेंजिंग हो गया, 50% चेंजिंग हुआ। कितना हुआ? तो घर में नमका भर दीजिएगा कि हम एक ट्रक मंगवा लेते हैं, नहीं कीजिएगा। यानी यहाँ पर मांग में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, 50% चेंज हो गया है, लेकिन आपका डिमांड नहीं चेंज होगा, क्योंकि नमक क्या लेगा कोई डिमांड है। अब ऐसा होगा कि मान लीजिए कि दवाई है, क्या है? दवाई है। और दवाई मान लीजिए कि टीबी वाला जो है, ठीक है ना, टीबी वाला जो दवाई है या कैंसर की दवाई, कैंसर की दवाई लेते हैं। कैंसर पर उसका दवाई जो है 100% पहले था मूल्य, अब उसका आधा हो गया, 50% हो गया। तो क्या करेगा? बोल जब तो टीबी वाला कैंसर का दवाई घर में भर देंगे? नहीं भरेंगे। जो वो लोग बीमार रहेगा वो खरीदेगा। यानी यहाँ पर देखिए प्राइस काफ़ी चेंज हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन दाम में डिमांड चेंज हो रहा है। डिमांड में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आवश्यक वस्तु हो गया, नमक हो गया, दवाई हो गया, इससे प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी हो गया, फिर भी डिमांड में उतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार। क्या है? समझ आ गया? चलिए आप देखते हैं क्या एकल रोजगार क्या देखते हैं। सर जो पढ़ाते हैं वही सेट में भी आता है, तो आएगा ना, तो सेट में भी करेगा। और ये सब दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब रहते हैं एकल रोजगार, क्या देखते हैं। सेट चाकू कब कीजिएगा? सेट मिलेगा। यहाँ सब कोड ही है, सेट मारता है नहीं है ना, वही जल्दी अच्छी नहीं आप लोग को सेट होता है। हाँ अब बोलते हैं सब यहाँ पर है, कोड पर नहीं करता है, ठीक है ना। किस पढ़ने को इतना इच्छुक ना है सेट मारने का। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेट लेकिन आप लोग को मिलेगा जिस तरह पहले मिल रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे एकल लोचदार, क्या देखेंगे? एकल लोचदार। एकल यहाँ ध्यान दीजिए, एकल लोचदार में क्या बताए थे?
एकल लोच एकल लोचदार में जिसका मान 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान कितना हो? 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान कितना हो? किसमें? ले लीजिए, ले लीजिएगा, सब्जी वगैरह ले लीजिएगा, कुछ ले लीजिएगा, ठीक है ना, जो आवश्यक वस्तु है। लेकिन ज़्यादा बेरोजगार के करीब कौन है? ज़्यादा समझने के लिए दोनों काफ़ी है, ठीक है ना। ज़्यादा समझने के लिए दोनों मतलब अच्छा एग्जाम्पल था, इसीलिए यही दोनों लिए हैं। लेकिन आवश्यक वस्तु जो रहेगा सब आएगा बेरोजगार है, किसमें आएगा? लेकिन अगर समझना है तो इससे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? इसलिए हम ये 2 को लिखे हैं। लेकिन जितना भी आवश्यक वस्तु सब बेरोजगार है, लेकिन समझने के लिए एग्जाम्पल्स को समझने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल कौन ना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही दोनों ये दोनों लिखा, परीक्षा भी है, दोनों पूछता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। एकल लोचदार, एकल मतलब जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान कितना हो? 1। कितना हो? यानी इसमें क्या होगा पता है? इसमें क्या होगा देखिए, जितना प्राइस में चेंजिंग होगा, जितना प्राइस में चेंजिंग होगा, ठीक है ना, उसके बराबर ही क्या होगा? डिमांड में चेंजिंग। देखिए यहाँ 3 नहीं मारे हम, बराबर दिए, क्या दिए? डिमांड बढ़ा दिए, सॉरी, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? अरे इकोनॉमिस्ट तो यही बोलबे करता है ना, बोलता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। लेकिन यहाँ 3 मारे हैं, नहीं, जितना प्राइस में चेंजिंग, जितना परसेंट होगा उतना डिमांड में चेंजिंग होगा। जितना परसेंट प्राइस में चेंजिंग होगा उतने परसेंट डिमांड में चेंजिंग हो तो क्या बोलेंगे? एकल लोचदार। प्राइस यहाँ घटा दिए तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बराबर दिए, क्या दिए? बराबर मतलब क्या हुआ? जितना परसेंट जो है प्राइस में घटा उतने परसेंट डिमांड अगर बढ़ गया तो एकल क्या हो जाएगा? एकल क्या हो जाएगा? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्राइस मान लीजिए, प्राइस अगर मान लीजिए कितना है? 100। कितना है? 100। कितना है? क्या हुआ? हम 100 इसीलिए ले रहे हैं, काटने में तो सुविधा होता है समझने में। और इसका हो गया कितना? प्राइस है 100। कितना है? 100 है। प्राइस कितना है? 100 है। और मान लीजिए कि इसमें जो मूल्य में हो गया 130। कितना हो गया? मूल्य कितना हो गया? 130। डिमांड प्राइस 100 था, सॉरी, प्राइस 100 था तो डिमांड मेरा, मान लीजिए डिमांड मेरा 10 था। कितना था? लेकिन प्राइस मान लीजिए हो गया 130। कितना हो गया? 130। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। प्राइस बढ़ा डिमांड, तो डिमांड मान लीजिए हो गया कितना? 7। कितना हो गया? 7। चलो निकाल लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ परसेंट चेंज कितना होगा? परसेंट चेंज कितना होगा? 30%। कितना होगा? यहाँ परसेंट निकालिए, तो यहाँ भी 30% हुआ है, तो परसेंट में चेंजिंग बराबर हुआ तो क्या मारेंगे? एकल लोचदार क्या मारेंगे? अगर समझना है तो निकालिए फार्मूला सी। डिमांड में चेंजिंग, प्राइस में चेंजिंग, और पुरनका प्राइस और पुरनका डिमांड, यही बताए थे ना? नहीं बताए थे? चलिए निकाल लीजिए। डिमांड में चेंजिंग कितना हुआ? 3। कितना हुआ? प्राइस में चेंजिंग कितना हुआ? 30। कितना हुआ? प्राइस पुरनका कितना है? पुरनका प्राइस 100। कितना है? डिमांड कितना है पुरनका? 10। कितना है? 10। मारिए, खत्म हो गया। 3 से 3 खत्म, 1 आ गया ना? आ गया तो ये होगा एकल लोचदार। क्या आ जाएगा? एकल लोचदार। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एकल लोचदार। अब एकल लोचदार में कोई फिक्स एग्जाम्पल ना है। ये मार्केट में मान लीजिए कभी किसका पता है, ये बदलते रहेगा। कभी कभी जो है किसी का जितना मूल्य में वृद्धि हुआ, ठीक है ना, उतने जो है कमी हो जाएगा। दूसरा दिन जाइएगा तो मूल्य में वृद्धि ज़्यादा होगा, कमी कम में होगा। इसका फिक्स एग्जाम्पल मार्केट में नहीं है, ये मार्केट के अनुसार बदलते रहता है। तो एकल लोचदार क्या हो गया? एकल लोचदार के ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? एकल लोचदार ग्राफ बना दीजिए। तो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ लिए प्राइस और यहाँ लिए मांग। क्या लिए? मांग। प्राइस कितना पहले था? 100। कितना था? तो ये लिए 100। कितना लिया? और डिमांड उसके बाद कितना हो गया? 130। कितना हो गया? 130। डिमांड पहले कितना था? 10। कितना था? चलिए यहाँ लिए 10। क्या लिए? 10। क्या लिए? और फिर हो गया 7। कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7 हो गया। अब अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा और इधर हो जाएगा। चलिए पहले देखिए, पहले डिमांड कितना था? 10। कितना था? अब यहाँ पर कितना हो गया है? 7। कितना हो गया? 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब प्राइस 100 था, डिमांड कितना था? 10। कितना था? तो प्राइस 100 तो डिमांड कितना था? 10। कितना था? 10। और जब प्राइस हो गया 130 तो डिमांड कितना हो गया? 7। प्राइस 130 तो डिमांड 7। डिमांड 7। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पहचान जाइएगा, अगर ये दोनों का अगर लंबाई बराबर हो, प्राइस का लंबाई जितना है उतने अगर डिमांड की लंबाई हो तो क्या होगा? एकल। क्या होगा? जितना प्राइस का उतने डिमांड का क्या होगा? एकल। क्या होगा? और इसमें ग्राफ मिलाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा? तो ग्राफ इसमें बनेगा ये वाला। क्या बनेगा? ये वाला।
अगर ऐसे ग्राफ हो तो लोचदार, ठीक है ना। अगर ऐसे ये वाला ग्राफ हो तो ये हो गया क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला ग्राफ हो तो एकल लोचदार, और इसको जारा कर दें तो बेलोचदार, क्या हो गया। और खड़ा कर देंगे तो खड़ा कर देंगे तो बताइए, खड़ा कर देंगे तो पूर्णता बेलोचदार, पूर्णता वो आगे पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पता करना चला तो पता चलेगा ना कितना वृद्धि हुआ, परसेंटेज देखिएगा कितना वृद्धि हुआ, परसेंटेज 30% वृद्धि, 30%। तो कितना कमी हुआ, 30% कमी हुआ, 30% कमी हुआ। तो एकल मारेंगे, क्या मारेंगे, ग्राफ से अगर पता नहीं चलेगा तो क्या मारेंगे, एकल न मार देंगे। चलिए तो ये हो गया है, इसका यहाँ पर फिक्स नहीं है, मार्केट में परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो एकल लोचदार में इलास्टिसिटी और डिमांड का मान कितना होता है, एक, कितना होता है, एक, कितना होता है। इसमें जितना प्राइस में चेंजिंग होता है उतने क्या होता है, डिमांड में चेंजिंग। डिमांड में प्राइस जितने बढ़ेगा उतना डिमांड क्या जाएगा, घट जाएगा, जितना प्राइस घटेगा उतने डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अगला आता है क्या, चलिए सर इकोनॉमी पॉलिटी पूरा समाप्त कीजिए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा प्लीज। सबके डिमांडें अलग है, ठीक है ना, इसलिए अपना डिमांड से चलेंगे। कोई बोल रहा है साइंस खत्म कीजिए, कोई बोल रहा है ये खत्म कीजिए, किसी बात मानेंगे तो बोलेगा उसका बात मान लिए, इसमें इसलिए इसमें कोई लोचदार काम नहीं करेगा, मेरा डिमांड काम करेगा, ठीक है ना, जो मन रहेगा वो लाएंगे, ठीक है। सब पॉलिटी में पार्लियामेंट का PDF दीजिए, पार्लियामेंट का बन गया, PDF ना डाला है, ना डाला है तो डलवा देंगे, ठीक है ना, हो गया है, बन गया है, डलवा देंगे। चलिए आप देखते हैं क्या, आप देखते हैं हम लोग क्या, तो आप देखते हैं पूर्णता लोचदार, पूर्णता लोचदार मतलब क्या हुआ, मांग ज्यादा बनना, जान बोले लोचदार मतलब क्या हुआ। और यहाँ पूर्णता लोचदार, पूर्णता लोचदार मतलब क्या हुआ पता है, प्राइस में चेंजिंग जो है, प्राइस में नो चेंजिंग, प्राइस में यानी प्राइस में चेंजिंग बहुत कम हुआ, ना के बराबर, ना के, प्राइस में नो चेंजिंग, प्राइस में यानी प्राइस में चेंजिंग नहीं के बराबर हुआ, नहीं के बराबर। और मांग में हो गया अनंत चेंजिंग, क्या हो गया, मांग में क्या हो गया, अनंत चेंजिंग, यानी मांग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, अनंत चेंजिंग हो गया है। तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णता लोचदार, पूर्णता। और इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड के मान कितना होता है, तो अनंत, कितना होगा, अनंत ना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस में नो चेंजिंग, प्राइस नीचे लिखते हैं नो चेंजिंग, और ऊपर हम कुछ भी लिख देंगे, जीरो भागा देंगे कितना माने कटेगा, अनंत बार में नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस, क्या लिखते हैं, अभी बताए थे ना, डिमांड में परसेंट चेंज और प्राइस में परसेंट चेंज। तो प्राइस में कितना होगा, नो चेंजिंग, लगभग नहीं के बराबर, तो नीचे क्या लेंगे, जीरो, क्या देंगे। अब ऊपर में कुछ भी आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, कितना बार पढ़ेंगे, 5 तक 15 आएगा, अनंत बार पढ़ो कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए पूर्णता लोचदार में कितना मांग होता है, तो इलास्टिसिटी और डिमांड का मांग कितना होता है, अनंत, कितना होता है, अनंत, कितना होता है। ये काल्पनिक संकल्पना है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा है, प्राइस में कुछ चेंजिंग ना हो रहा है और मांग एकदम धनाधन बढ़ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए प्राइस किसी का कितना है, 10 रुपया, कितना है आज 2000, यहाँ ध्यान दो, 2020 में भी 10 रुपया था, 2021 में भी 10 रुपया है, ठीक है ना, 2022 में भी 10 रुपया है, लेकिन मांग इसका हो गया कितना, इसका मांग यहाँ 100 था, यहाँ 1000 हो गया है, यहाँ 2000 हो गया, अब 3000 मांग हो जाएगा, इस तरह होगा। प्राइस में जब चेंजिंग ना हुआ तो मांग में अनंत चेंजिंग हो रहा है, प्राइस में कोई चेंजिंग ना है और मांग में क्या बोल रहा है, अनंत चेंजिंग हो रहा है, ऐसा होगा, जल्दी बताइए, होगा, तो नहीं होगा। तो ये क्या है, काल्पनिक घटना, क्या है, ये कल्पना किया गया, क्या किया गया, तो इसका यहाँ पर कुछ है नहीं, या क्या है, ये काल्पनिक संकल्पना है, क्या है, काल्पनिक संकल्पना, काल्पनिक संकल्पना, काल्पनिक। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ मान लिए प्राइस, क्या लिए, और यहाँ लिए डिमांड, क्या लिए, डिमांड, क्या लिए, डिमांड ले लिए, ठीक है। अगर मान लो प्राइस कितना है, प्राइस मान लो 100 है, कितना है 100, डिमांड कितना है 100, कितना है, प्राइस 100 है, डिमांड हो गया 200, प्राइस 100 है, डिमांड हो गया 300, प्राइस 100 है, डिमांड हो गया 400, यानी डिमांड एकदम धड़ाधड़ बदले जा रहा है, इस तरह होगा, इस तरह होगा। ये काल्पनिक से ग्राफ बना के देखते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे, चलिए ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं, तो ग्राफ इसका बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ले रहे हैं, ये मेरा क्या हुआ, मांग, क्या हुआ, मांग क्या हुआ, और ये हुआ प्राइस, क्या हुआ, प्राइस में चलिए यहाँ लेते हैं 100, क्या लेते हैं, इसके नीचे आएंगे 100 से कम होगा, इसके ऊपर जाएंगे 100 से
ज़्यादा होगा। और डिमांड देखते हैं, डिमांड यहाँ पर लिए 100, कितना लिए 100, कितना है ये मेरा हो गया, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, दिखाई देगा ना। चलिए डिमांड कितना है 100, फिर कितना डिमांड है 200, फिर कितना है 300, फिर कितना है 400। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब डिमांड 100 है तभी प्राइस कितना है 100 ना। जब डिमांड 200 है तभी प्राइस कितना है 100। जब डिमांड 300 है तभी प्राइस कितना है 100। जब डिमांड 400 तभी प्राइस कितना है 100 भी है। यानी अगर आपको इस तरह दे दिया, अगर आप ऐसे दे दिया है और यहाँ लिख दिया मांग, क्या लिख दिया मांग, और यहाँ लिख दिया प्राइस, क्या लिख दिया, और ग्राफ जहाँ इस तरह दे दिया है, ग्राफ क्या दे दिया है, तो ग्राफ अगर आपको इस तरह दे दिया है, आप बोले बताओ ये लोचदार है या पूर्णतः लोचदार है, या बेलोचदार है या पूर्णतः बेलोचदार है, या एकल लोचदार है, जल्दी बताइए क्या बोलिएगा, एकल। तो पूर्णतः लोचदार में जो ग्राफ होता है कौन अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर ना होता है। यानी ये ग्राफ किसका है, पूर्णतः लोचदार। यानी दाम प्राइस एकदम फिक्स है, और दाम देखो, दाम एकदम बढ़ते जा रहा है, न बढ़ते जा रहा है, जहां भी ले जाओ एकदम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते। यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा पूर्णतः लोचदार। तो क्वेश्चन बोले बताइए कि लोच के मांग में जो लोच के ग्राफ है वो एक्स अक्ष के समांतर है, बताइए वो किसको बताता है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः। तो यहाँ नोट में लिखना है, क्या लिखना है, नोट में लिखना है कि मांग लोच के मांग में, नोट में क्या लिखना है, तो नोट में लिखना है कि लोच के मांग में यदि लोच का ग्राफ किससे समांतर हो, एक्स अक्ष का समांतर हो तो वह पूर्णतः लोचदार को दिखाता है, किसको दिखाता है, पूर्णतः लोचदार। अब इसका उल्टा बताइए, आप लोग ऐसे दे देंगे वाई एक्स के समांतर तो क्या होगा, बेलोचदार ना हो जाएगा। और दिमाग लगाइए, एक्स एक्स के समांतर है तो क्या है, पूर्णतः लोचदार, एक्स एक्स के समांतर है तो क्या है, पूर्णतः लोचदार। अगर हम कर देंगे वाई एक्स के समांतर तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार। अब वही बचा है, उसको देख लेते हैं। ये काल्पनिक घटना है, इसका एग्जाम्पल कोई भी सुटेबल नहीं करता, ऐसा होगा, पहले तुम्हारा दिमाग लगाइए ना फिर कि यहाँ पर इसमें नहीं बढ़ रहा है, डिमांड एकदम बढ़ने जा रहा है, इस तरह होगा नहीं, वो काल्पनिक है। क्या है, राष्ट्रपति का पीडीएफ में कुछ गलती है सर, चेक कीजिएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा अगर गलती है तो, ठीक है ना। फिर लोग थोड़ा हो सकता है हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए इकोनॉमी सब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा, लेकिन सब एक के बाद खत्म कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। और लिखेंगे बेलोचदार, क्या लिखेंगे, पूर्णतः बेलोचदार। यानी इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। और इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड के मान क्या होगा, 0, क्या आ जाएगा, पूर्णतः लोचदार में इलास्टिक ऑफ डिमांड के मान कितना था, अनंत, और पूर्णतः बेलोचदार में कितना होगा, 0। यानी इसमें बताना क्या चाह रहा है, इसमें बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, मांग में कीमत में क्या बोल रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में चेंजिंग हो रहा है, कीमत में, यानी उसका उल्टा, उसका पूर्णतः लोचदार के उल्टा, कीमत में चेंजिंग हो रहा, लेकिन मांगे में चेंजिंग ना हो रहा है, मांग में नो चेंजिंग, तो क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार, एकदम लुचपुच नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना ताकत लगा रहा है, लुचपुच नहीं कर रहा है, मांग में नो चेंजिंग। मांग में जैसे यहाँ पर हम दे दें, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे प्राइस, क्या लिखे, तो यहाँ पर लिख दिया प्राइस, क्या लिख दिया, और यहाँ लिखे डिमांड, क्या लिखे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सुनिए, कीमत में चेंजिंग हो रहा है, कीमत था 100 रुपया, ठीक है ना, तो मान लीजिए डिमांड भी 100 रुपया, कीमत हो गया 200 रुपया, लेकिन डिमांड में चेंजिंग हो रहा है नहीं, डिमांड अभी जो है, डिमांड भी 100 है, डिमांड कितना है, तो डिमांड 100 है, कीमत हो गया 300 रुपया, लेकिन डिमांड कितना है, 100, कीमत हो गया 400 रुपया, लेकिन डिमांड कितना है, 100, कीमत हो गया 500 रुपया,
लेकिन डिमांड कितना है? इस तरह को होता है कि इस तरह टमाटर तो बिकते रहता, उतने नहीं बिकता। टमाटर पहले था 10 टका, कितना था? 10 टका था। 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए टमाटर, और अभी हो गया 200। कितना हो गया? जितना पहले डिमांड था टमाटर का उतना डिमांड है ना, है ना? तो कीमत बढ़ने पर डिमांड उससे रहता है। डिमांड जो है अस्थिर कभी नहीं रहेगा। यानी भी ये क्या है? काल्पनिक संकल्पना, काल्पनिक संकल्पना है, काल्पनिक। अब इसके ग्राफ देख लेंगे, क्या देख लेंगे? ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इसका देख लेते हैं। चलिए ग्राफ इसका देखते हैं। ग्राफ अगर देख लें, चलिए नीचे क्या लेंगे? मांग। नीचे क्या लेंगे? मांग। क्या लेंगे? डिमांड। और ऊपर क्या लेंगे? प्राइस। क्या लेंगे? प्राइस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राइस पहले कितना है? 100। कितना है? 100। फिर कितना है? 200। फिर कितना है? 300। फिर कितना है? 400। फिर कितना है? 500। लेकिन डिमांड 100 के 100, 100 के 100, 100 के। अब मिलाइए आप लोग, मिलाइए। जब प्राइस 100 था, डिमांड कितना था? प्राइस 100 तो डिमांड 100। प्राइस 100 तो डिमांड भी कितना है? प्राइस 100 तो डिमांड 100। प्राइस 200 तब भी डिमांड, यानी प्राइस 200 तब भी डिमांड कितना? 100वें पर। कहाँ पर? 100वें पर। प्राइस 300 तब भी डिमांड कितना? प्राइस 300 है, लेकिन डिमांड कितना है? 100वें। कितना है? 100 है। प्राइस 400 फिर भी डिमांड कितना है? 100। कितना है? 100। कितना है? प्राइस 500 फिर भी डिमांड कितना है? 100। कितना है? डिमांड में कोई चेंजिंग हुआ? जब डिमांड में कोई चेंजिंग है ना हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? 0। कितना हो गया? ना हो गया 0। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? यानी इसको डायरेक्ट ऐसे दे देगा परीक्षा में, ऐसे दे देगा, ठीक है ना? इधर मांग लिख देगा, ठीक है, इधर प्राइस लिख देगा, और ग्राफ दे देगा इस तरह। ग्राफ दे दिया इस तरह। क्या दे दिया? ग्राफ इस तरह दे दिया है। अब बोले बताओ ये कौन सा लोच को दिखाता है? पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः। और ये भी क्या है? काल्पनिक संकल्पना। काल्पनिक, काल्पनिक संकल्पना ना, संभव है इस तरह। आए तो टमाटर तो एकदम बड़ा ही बिकता है, बिकमेंट कर रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है तो नहीं बिक रहा है। यानी इसमें नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है यदि मांग के लोच में, यदि मांग की लोच में, मांग की लोच में, लोच का ग्राफ, लोच का ग्राफ किसके समांतर? तो लोच का ग्राफ वाई अक्ष का समांतर हो, वाई अक्ष का समांतर हो, वाई अक्ष का समांतर हो तो, समांतर हो तो वह, समांतर हो तो वह पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः बेलोचदार को दिखाता है, बेरोजगार को दिखाता है। हो गया ना? हुआ, खत्म हो गया। रंजन कुमार सर अब पूरा समझ में आ गया है, थैंक यू सर। समझ ना आएगा अब इतना, मतलब कितना डिटेल में पढ़ा है पता है? टारगेट बेस्ड थोड़े पूरा डिटेल में समझा दिए। समझ आ गया? समझ आया? बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान किसमें एक होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान एक में किसमें होगा? एकलोचदार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान एक से कम किसमें होगा? बेलोचदार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान एक से अधिक किसमें होगा? लोचदार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान अनंत किसमें होगा? पूर्णतः लोचदार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान 0 किसमें होगा? पूर्णतः बेलोचदार। वह ग्राफ जिसमें लोच की ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर, उसे क्या बोलेंगे? पूर्णतः लोचदार। वह लोच ग्राफ जिसमें लोच का ग्राफ वाई अक्ष के समांतर हो, क्या होगा? पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। चलिए हम देखिए ग्राफ बनाते हैं। पहचान, ये ग्राफ लिए हैं, ठीक है ना? इसमें हम बना दिया ग्राफ। क्या बना है? ऐसे लिए हैं, इस तरह किए हैं। बताइएगा आप लोग, ठीक है ना? बताइए कौन ग्राफ है? प्राइस और मांग, जल्दी बताइए कौन है? कौन ग्राफ है? प्राइस में तनिको चेंजिंग, प्राइस में तनिको चेंजिंग, मांग में ज़्यादा चेंजिंग। कौन है? लोचदार। ना पहचानिएगा, पहचान लीजिएगा ना? चलिए ये लेते हैं। बताइए कौन ग्राफ है? अभी नहीं बना है, अभी नहीं बोल दीजिएगा। इधर मांग, क्या है? मांग। और इधर क्या है? प्राइस। क्या है? प्राइस। चलिए
चलिए यहाँ बताइएगा, यहाँ पर ऐसे किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं तरह, यहाँ किए हैं इस तरह। बताइए कौन है बेलोजदार? दोनों लगभग क्या है, यहाँ देखिए बराबर ना। प्राइस में चेंजिंग कितना हुआ, इतने हुआ है, और लोजदार में चेंजिंग भी क्या हुआ, सॉरी मांग में भी चेंजिंग कितना हुआ, तो मांग में भी इतने हुआ है, बराबर हुआ है। ये एकल लोचदार किसमें आ जाएगा, एकल लोचदार, एकल लोचदार आ जाएगा। यानी इसमें लोचदार में इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड की मांग क्या होगा, तो डिमांड की मांग देखो इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, यानी एक से अधिक, एक से अधिक। इसमें देखो डिमांड की मांग कितना है, जितना प्राइस उतने डिमांड उतने, यानी इलास्टिसिटी और डिमांड की मांग कितना हुआ, एक के बराबर, एक के बराबर। चलिए और देते हैं, ये ले लिए हैं और इसमें हम करते हैं इस तरह, ये लिए हैं और इसको ऐसे कर दिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कर दिए इस तरह। बताइए ये कौन होगा, ये हुआ मांग, ये क्या हुआ मांग, और ये हुआ प्राइस, क्या हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखिए कौन ग्राफ है, प्राइस में चेंजिंग क्या हुआ, ज़्यादा, क्या हुआ, और मांग में चेंजिंग क्या हुआ, कम, क्या हुआ, कम, चेंजिंग क्या हुआ, कम। इसीलिए क्या है, बेलोचदार, क्या है, बेलोचदार, क्या है। आप ग्राफ से ही बता सकते हैं कि मांग प्राइस के तुलना में मांग में चेंजिंग क्या हुआ, कम, यानी मांग यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मांग क्या है, एक से कम, एक से कम ना है, ये इतने बड़ा तो ये तनिए को है, तो एक से कम ना है, एक से कम, एक से कम हो गया है। चलिए इससे दे दिए हैं, इस तरह दे दिए हैं, और यहाँ मार दिया इससे। बताइए कौन कौन लोचदार, मांग, और इधर पट्टी प्राइस, इधर पट्टी प्राइस, इधर क्या है प्राइस, तो ये क्या है, किसका ग्राफ है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः कैसे कि देखिए परेशवा शेष्या में परेशवा क्या है, और मांग रम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कितना दूर जाएगा कहना मुश्किल है, पता ना है कहाँ तक जाएगा, पता है, और परेशवा लेकिन बदल रहा है, परेशवा में रम नहीं चाहिए, लेकिन मांग रम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यानी अनंत, क्या हो गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मांग, यानी मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है, अनंत, कितना हो रहा है, अनंत हो गया, कितना हो गया, तो मांग में परिवर्तन कितना हो गया, अनंत, कितना हो गया, अनंत हो गया। चलिए यहाँ पर दे देते हैं इस तरह दे दिए हैं, और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कर दिए इस तरह, क्या कर दिए, कर दिए हैं, यहाँ लिखे मांग, क्या लिखे, और यहाँ लिखे प्राइस, क्या लिखे। अब बताइए कौन है, ये क्या है, पूर्णतः बेलोचदार, बेलोचदार समझ रहा है, मांग में ना चेंजिंग हो तो बेलोचदार, मांग में चेंजिंग ना हो तो बेरोजगार। देखिए मांग कितना है, इतने है ना, और कितने ऊपर से जाओ प्राइसवा बदलते जाएगा, ऊपर जाओ और प्राइस बदलेगा, प्राइस ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाओ और प्राइस बदल गया, ऊपर जाओ और प्राइस बदल गया, लेकिन मांग में बदल रहा है, मांग बिल्कुल नहीं बदल रहा है, मांग में नो चेंजिंग, प्राइस बदलते जा रहा है, प्राइस ऊपर जाएंगे प्राइस बदलेगा, इधर जाएंगे मांग बदलेगा, लेकिन इधर जा रहा है मांग वहीं पर है, तो यानी मांग में मांग बदल रहा है, तो मांग बिल्कुल नहीं बदल रहा है, यानी मांग में परिवर्तन क्या हुआ, जीरो, कितना हुआ, जीरो, कितना हुआ, हो गया याद, चले खत्म हो गया, अपने रखते हैं। पहले इकोनॉमी खत्म कीजिए सर, देख लेंगे जो करने को करेंगे। इतना अडिशनल कौन सी, हाँ कौन सी, मतलब संडे को मरवाने के लिए, ये टाइम में मरवाएंगे तो डिस्कमा फिर कैसे होगा, डिस्कमा फिर तो बथिया हो जाएगा, क्या बोलता है ग्रुप डिस्कमा होगा, कौन सी डिस्कशन माना होगा, डिस्कशन बाद में होगा, तो ग्रुप डिस्कशन नहीं बोल रहे हैं, सेट वाला सोल्यूशन में बोल रहा हूँ, सेट वाला सोल्यूशन में बोल रहे हैं, सेट सोल्यूशन फिर वही देंगे, रतिया में देंगे, मोबाइल में देखना पड़ेगा।
जल्दी बताइए, आप लोग बताइए समय आया है ऑनलाइन में, बताइए। बाकी वायदा अपने शेयर टूट के बारे में चलेगा डिस्कशन, क्या करना है नहीं करना है। इकोनॉमी पढ़ने मजा आया, पहले बताइए ये सब। सिलेंडर कुमार, सामने तो कुछ भी करे सर, आप अपना मन से पढ़ाइए, स्टूडेंट के मर्जी से नहीं क्लास चलेगा। नहीं इसे आप लोग का भी मर्जी से चलेगा, लेकिन कोई बोलेगा कोई बोलेगा कोई बोलेगा, सब के बाद तो होगा ना, इसलिए अपना चलेगा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स खत्म लगभग, मानिए अभी अब ज़्यादा नहीं बच चल है, 1 सप्ताह क्लास चल गया, वही काफ़ी है, ठीक है ना, ठीक है। पीडीएफ खोल के एक्सपोर्ट कीजिए, पीडीएफ वाला सोल्यूशन दूर हो जाएगा। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। चलिए पूजा कुमारी थैंक यू, सोनू कुमार सिंह बहुत अच्छा सर, थैंक यू। और बताइए सर सेट कब होगा? सेट के बारे में चल रहा है, 9:30 बजे सेट में पाने को प्रॉब्लम है सुबह की। साढ़े नौ बजे। आपको कुछ समझ आया है? थोड़ा बहुत बोलते हैं सर, जरूरी है और प्रैक्टिस बुक भी। हाँ वो तो है ही सर, सेट कब होगा उसी बारे में चर्चा चल रहा है। यहाँ सेटवा मारने वाला को जल्दी मतलब मार नहीं करता सर जल्दी, सब बोलता है कि ऐसी जो है मतलब पास हो जाएंगे। यस सर समझ गए हैं, बाल कृष्ण कुमार मंडल, चलिए काफ़ी अच्छा है। यस सर, ये लोग आपको कुछ ज़्यादा एडवाइस देता है। अच्छा बात है, दे रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ना है, एडवाइस देना है, लेकिन मानना नहीं मानना, जैसे राष्ट्रपति भी सलाह लेता है आर्टिकल 143 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से, मानेगा नहीं मानेगा उसका मन पर डिपेंड है, ठीक है ना। सिलेंडर कुमार, पीडीएफ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, पीडीएफ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, पीडीएफ प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या रखें, हर टाइम में सटवा रखें कि शाम में सुबह रखें? हाँ 9:30 बजे फिर आना पड़ेगा। तुम्हें सेट मारता है? चलिए रंजन कुमार, नंबर सेट सही बोलिएगा ना सर ये। हाँ हाँ, जो ध्यान से नहीं सुनता होगा उन्हें को समझ ही नहीं आता है। इसमें बता दीजिए कि ये आपको जो है यूट्यूब पर भी खोल लीजिएगा, इतना सरल भाषा मिलवे नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए अपना सेट बनाएंगे, उतना टाइम ना है, टाइम रहता तो बना देते हैं, लेकिन टाइम ना है, सारी चीज़ करना है, ठीक है ना। सूरज कुमार सराय, मेरा पहली क्लास थी, समझ आया है, थैंक्स सर। चलिए ठीक है, तो आप लोग को जब सेट मारना होगा बता दीजिएगा, शाम में बता दीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन बता दीजिएगा, ये टाइम रखे कि सुबह रखे 9:30 बजे, ठीक है। शाम में पूछ लेंगे, सबसे पूछ लेंगे कब रखें, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, पूछ लेंगे उसके बाद। चलिए आप लोग से आप विदा लेते हैं ऑनलाइन वाला से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद। और मिलते हैं शाम में ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है ना। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, रिवाइज तो करवा दिए हैं, ये सब चित्रा बना के जो पूछे थे सब डिवीजन ही था ना, और क्या था, कौन चीज, क्या सुबह वाला है? सुबह वाला अभी बेरोजगारी पढ़ाए हैं, आ जाएगा कोई दिक्कत ना है, लेकिन अभी बेरोजगार पढ़ाए, कल होगा बजट, अभी उसमें पीछे है। वो तो पूछवे करता है, वो पूछवे करता है, लेकिन सब कैसे ना पता नहीं कि कौन सी करते, बोलता समझ में नहीं, समझ कैसे ना आएगा।
सर एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दीजिएगा। हो गया है इसका तो रिवीजन, जब चित्रबाज बनाए जो पूछे हैं क्या पूछे हैं, ठीक है ना, वही हुआ है। बाकी मैं वीडियो देख लीजिएगा, अगर इसका होगा तो हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, जब मन होगा तब देख लीजिएगा, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद, और शाम में मिलते हैं ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है।